हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है 8th 9th और 10th तीनों ही क्लास के लिए। इनफैक्ट आगे भी मैथ्स जब भी आप सॉल्व करोगे ये टॉपिक आपको आना ही चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स में क्या होता है, एक एक्सप्रेशन दिया होता है आपको, उस एक्सप्रेशन में आपको आगे उसको सॉल्व करना होता है, फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो यहाँ मैं क्वेश्चंस पे नहीं जाऊँगी, यहाँ सिर्फ मेरा मुद्दा है आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं वो सिखाना। प्लस का साइन आएगा, माइनस का आएगा, कब प्लस कब माइनस, ये चीज़ क्लियर करना, ये सिर्फ मेरा यहाँ पे मुद्दा है। तो आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन से, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से मैं कोशिश करूँगी कि आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट समझ में आए कि हम क्या करते हैं इसमें और कैसे करते हैं। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, तीनों टर्म में मिडिल टर्म है 7x। ठीक है, इसमें आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई करना है, यानी इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व करना है। कैसे करोगे ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको मिडिल टर्म को देखना है, इसको ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है, टुकड़े करने हैं इसके, ऐसे दो पार्ट्स बनाने हैं जिसको अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आए, ये जो लास्ट में कांस्टेंट नंबर देख रहे हो ये आए, और अगर उसको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये नंबर आए जो x के साथ है वो आए। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनो। मुझे इस मिडिल टर्म के ऐसे दो पार्ट्स बनाने हैं कि उन दो पार्ट्स को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 10 आए, यानी लास्ट वाला नंबर आए जिसमें x वेरिएबल नहीं होता, कोई भी कांस्टेंट होता है, और अगर प्लस माइनस करूं तो ये x के साथ जो है वो आए। ठीक है, तो अब 7 के मैं ऐसे दो पार्ट्स बनाती हूँ जिसको प्लस माइनस करने पे 7 आए। तो मुझे मैंने सोचा और मुझे समझ आया कि 5 और 2 हो सकता है। ठीक है, 2 और 5 7 होता है प्लस करके, और मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है। 2 इंटू 5 इज़ 10। तो मैं क्या करूँगी, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस 7x को मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया, 2 और 5। तो 2x लिखा प्लस 5x। अब 2x प्लस 5x मैंने किसकी जगह लिखा है, 7x की जगह। तो एक्चुअल में तो ये 7x ही है ना, बस मैंने इसको दो पार्ट्स में बांट दिया है। ठीक है, प्लस 10 एज इट इज़ रहेगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ क्या कैसे सॉल्व करना है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x को एक साथ देखो, इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं हम बाहर, इन दोनों में से हम बाहर x कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ बचेगा सिर्फ एक x, ये प्लस का साइन, और इस 2x का भी x बाहर चला गया तो सिर्फ ये 2 बचेगा। बीच में ये वाला प्लस का साइन, यहाँ 5x और 10 में से फिर से हम 5 कॉमन ले सकते हैं। बीच में क्या बचेगा, यहाँ से 5 गायब हो गया तो ये x, प्लस 10 में से 5 गायब हुआ तो 2 बचेगा। 2 5 10 होता है। ठीक है, अब देखो x प्लस 2 दोनों जगह पे है तो कॉमन ले लो, x प्लस 2। इसमें से x प्लस 2 बाहर चला गया तो सिर्फ x बचा, ये वाला x, प्लस का साइन एंड 5। यहाँ से x प्लस 2 बाहर लिया तो 5 बचा, तो ये दोनों आ गए फैक्टर्स। ठीक है, तो आपको आई होप ये समझ आया होगा। एक बार एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखो फिर से ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है। अच्छा, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो एक्स स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर वाला नंबर है, इसके साथ कोई नंबर यहाँ नहीं होना चाहिए, तभी आपको ऐसे करना है। अभी मैं आगे एग्जाम्पल्स वो वाले लूँगी जिनमें एक्स स्क्वायर के साथ एक नंबर होगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर होगा, उसमें कैसे करना है वो भी बताऊँगी। अभी आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि इस नंबर के साथ कुछ भी ना हो, यानी कि 1 हो या कुछ भी नहीं हो। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, फिर से 9 को ऐसे पार्ट्स में तोड़ो, 6x को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करो, दो ऐसे पार्ट बनाओ कि मल्टीप्लाई करने पर 9 आए और प्लस करने पर या माइनस करने पर 6 आए। तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि 3 और 3 9 होता है, और 3 और 3 को प्लस करते हैं तो 6 आता है। तो मैं इसको ब्रेक करती हूँ, 3x और 3x में ये हो गया प्लस 9, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। 6x को दो आप पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। आगे देखते हैं, x कॉमन लिया, यहाँ से बच गया x प्लस 3 इन दोनों में से। ठीक है, फिर इन दोनों में से आप क्या कॉमन लोगे, 3 कॉमन लोगे, x प्लस 3 बच जाएगा फिर से। अब इसमें और इसमें से पूरे में से x प्लस 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों से बाहर निकाल लिया तो ये वाला x प्लस और ये 3, तो x प्लस 3 इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, इनको वापस सॉल्व करोगे तो वापस यही आएगा, इसको वापस सॉल्व करोगे तो वापस यही आएगा।
ठीक है, बस हमने कुछ नहीं किया, हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके दो फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया, इसी एक्सप्रेशन को एक नया रूप दे दिया। ठीक है, अब देखो माइनस प्लस में चेंजेस होंगे या इस एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर होगा तो कैसे करोगे। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस ले लिया और इधर प्लस है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। सबसे पहले चेक करो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है, नहीं है, तो सिर्फ ये नंबर देखना है। ऐसे दो नंबर सोचो जिसको अगर मैं प्लस माइनस करूँ तो ये आए, ठीक है, ये वाला नंबर, और मल्टीप्लाई करूँ तो ये आए। तो देखो 3 5 15 होता है, 3 इंटू 5 इज़ 15, और 3 और 5 को माइनस करेंगे, डिफरेंस क्या है 2, तो आ रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगी, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ लिख दिया, 2x को मैं क्या करूँगी 3x और 5x लिख दूँगी। अब प्लस आएगा कि माइनस, बहुत ध्यान से सुनना, प्लस का साइन लगाना है कि माइनस, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, इसके साथ जो साइन है ये एक बार थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो इस कांस्टेंट नंबर के साथ जो साइन है ये आपको बताएगा कि दोनों में सेम साइन आएंगे या डिफरेंट। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो 15 के साथ जो साइन है ये आपको बताएगा कि दोनों में सेम साइन आएंगे कि डिफरेंट। तो अगर यहाँ पे प्लस है तो याद रखना दोनों में सेम साइन आएंगे, प्लस का मतलब है सेम साइन, और माइनस अगर यहाँ पे है तो दोनों में डिफरेंट साइन। दोनों क्या मतलब, जो नंबर आप स्प्लिट करने के लिए सोच रहे हो उन दोनों नंबर में डिफरेंट साइन आएंगे। अगर यहाँ माइनस है तो दोनों में डिफरेंट, प्लस है तो दोनों में सेम। ठीक है, और ये जो प्लस है इसके साथ जो प्लस है, वो मिडिल टर्म के साथ जो साइन है, सॉरी, वो आपको बताएगा कि यहाँ पे बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन आएगा। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, माइनस है पहली बात, तो माइनस से मुझे पता चला दोनों में डिफरेंट साइन आएंगे। ठीक है, ये अलग साइन का होगा तो ये दूसरे साइन का होगा। इस प्लस से मुझे पता चला कि बड़े वाले नंबर के साथ प्लस आएगा, तो बड़ा यहाँ पे 5 है तो 5 के साथ प्लस लगा दिया, तो दूसरे वाले के साथ ऑब्वियसली दूसरा नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, ये हो गया -15। इस तरीके से आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी साइन लगाने में। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज़ है, दोनों को देखो, कॉमन लिया x, ये आ गया x -3, यहाँ पे +5 कॉमन लिया, आ गया x -3, x +5 और ये x -3 कॉमन, ये आपके दो फैक्टर्स बन गए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये है 2x² -5x + 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले x² के साथ एक और नंबर मिल गया मुझे। अब मुझे क्या करना है, इस नंबर को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास आया 6। ठीक है, अब 6 के लिए सेम चीज़ सोचनी है, क्या कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं दो ऐसे नंबर जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो आए 6 और प्लस माइनस करूं तो आए 5। ठीक है, तो अब मेरे को पता है 6 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 इंटू 3, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 आ रहा है और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो मैं क्या करूँगी, इस -5x की जगह एक लिख दूंगी 2x, एक लिख दूंगी 3x, प्लस माइनस अभी हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये आ गया 2x² एज इट इज़, ये वाला नंबर यहाँ एज इट इज़, माइनस प्लस है अभी देखते हैं, और ये +3, ये लास्ट वाला +3। अब देखो मैंने आपको बताया ये जो साइन है ये आपको बताएगा कि दोनों में सेम साइन आएगा कि अलग। तो पॉजिटिव साइन बताता है दोनों में सेम साइन आएगा, चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए दोनों में सेम आएगा। ठीक है, और ये साइन बताएगा बड़े वाले में कौन सा आएगा, तो बड़े वाले में अगर माइनस आएगा तो इसमें भी माइनस आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये साइन आपको बता रहा है सेम आएगा कि डिफरेंट, प्लस है तो सेम, नेगेटिव है तो डिफरेंट। ये साइन बताता है कि बड़े वाले नंबर में कौन सा साइन आएगा। इस मेथड से आप कभी भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स में कोई भी गलती नहीं करोगे, साइन की तो बिल्कुल नहीं होने वाली। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है, इन दोनों टर्म में से एक चीज़ कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 2x मुझे कॉमन दिख रहा है, 2x, यहाँ पे इसमें 2x गायब हो गया तो सिर्फ एक x बचा, माइनस, और यहाँ से 2x गायब हो गया तो 1 बचेगा, माइनस, यहाँ से आप कॉमन लोगे 3 को, यहाँ पे बचेगा x। अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, बाहर अगर माइनस होता है, देखो ये रहा, बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये आपका आ जाएगा x +3 नहीं -3, क्योंकि जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे आगे, अगर बाई चांस सॉल्व करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वापस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 1, 3 नहीं 1, क्योंकि 3 बाहर आ गया कॉमन तो -1, राइट। अब 2x -3 और ये x -1 दोनों जगह ये आपका कॉमन आ गया।
ठीक है, तो ये फैक्टर्स हो गए। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ले लेते हैं 6x² प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, देखो अब ध्यान से क्या करना है। आपने देखा x² के साथ 6 है और ये भी 6 है, तो 6 6 होता है 36। ठीक है, अब 36 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ो कि प्लस माइनस करें तो ये 5 आए और मल्टीप्लाई करें तो 36 आए। तो 36 के फैक्टर्स देखो, मुझे पता है 36 आता है 2 × 18, पर यहाँ से कुछ नहीं आ रहा। फिर मैं सोचती हूँ कि यार ये आता है 9 × 4 भी 36 होता है, 9 4 36। 9 और 4 का डिफरेंस 5 है। तो आपको सोचना है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ये बहुत आसान लगेगा, ये खुद ही दिमाग में आने लगेगा। तो 36 होता है, 9 × 4 36 होता है और मल्टीप्लाई करके आ रहा है और प्लस माइनस करके भी 5 आ रहा है। 9 और 4 का डिफरेंस 5 होता है। तो अब देखो ये लिखा 6x² और ये एंड वाला -6 लिख दिया। ये दोनों को आपको नहीं छेड़ना होता, आपको सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 9x और एक लिख दिया 4x। साइन क्या आएगा वो भी देखते हैं। माइनस साइन है, ये क्या बता रहा है, दोनों में डिफरेंट साइन होंगे, इसमें अलग साइन होगा, इसमें अलग साइन होगा। ये बता रहा है बड़े वाले में क्या साइन होगा, तो बड़े वाले नंबर में पॉजिटिव लगा दो, इसमें नेगेटिव आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप कॉमन लोगे, 6 9 में से कॉमन आता है 3, x² और x में से कॉमन आएगा x। यहाँ पे बचेगा 2x प्लस यहाँ पे बचेगा सिर्फ 3 माइनस यहाँ से आप 2 कॉमन लोगे। 2 कॉमन लिया, देखो 4 और 6 में से 2 कॉमन आ रहा है और x यहाँ पे एक ही जगह पे है, तो सिर्फ 2 कॉमन। ये हो गया 2x और ये हो गया -3। अच्छा माइनस नहीं, बाहर माइनस है तो साइन चेंज कर दो, +3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2x + 3 2x + 3 एक साथ लिख दो, फिर आ गया 3x - 2 एक साथ, तो 2 फैक्टर्स निकल गए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर अभी भी थोड़ा डाउट है तो खुद भी प्रैक्टिस करना, समझ में आएगा। वीडियो को रोक कर फिर से क्वेश्चन खुद किया करो, फिर देखा करो आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, अच्छी प्रैक्टिस होगी उससे। अब एक क्वेश्चन मैं ऐसे ले लेती हूँ, जैसे 3x² - x - 4, दोनों में माइनस है। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो ये मिडिल टर्म है, यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं होता तो 1 होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, 3x² - x - 4, 3 × 4 करो 12 आता है। अब 12 को मैं ऐसे कौन से पार्ट्स में तोड़ूं कि 2 टुकड़े ऐसे करूं कि प्लस माइनस करूं तो 1 आए। तो 3 × 4 वेरी क्लियर कि 3 4 12 होता है, मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है और प्लस माइनस करके 1 आएगा। तो मैं 3x² एज इट इज़ लिख देती हूँ या -4 एज इट इज़ लिख देती हूँ। इस x को मैंने 2 पार्ट्स में तोड़ा, कैसे, एक 3 एक 4, तो 4x 3x, लेकिन प्लस आएगा कि माइनस वो भी देखते हैं। माइनस वाला टर्म मुझे बता रहा है कि दोनों में अलग अलग साइन आएंगे, दोनों में डिफरेंट साइन आएंगे, और ये मुझे बता रहा है, ये वाला माइनस मुझे बता रहा है कि बड़े वाले में माइनस आएगा तो छोटे वाले में ऑब्वियसली प्लस आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को देखो, इन दोनों में कॉमन आएगा 3x, ये हो जाएगा x + 1। अब यहाँ से आएगा -4 कॉमन, ये हो जाएगा x। साइन चेंज करो, ये वाला साइन प्लस हो गया क्योंकि बाहर नेगेटिव है, x + 1। ठीक है, x + 1 x + 1 दोनों में है, 3x - 4, ये बन गए फैक्टर्स। एक दो क्वेश्चन और देते हैं, ये आपको खुद करना है। लेट्स से x² - x - 42, इसको सॉल्व करो। एक ये है 12x² - 7x + 1, ये सॉल्व करो, देखो आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं, कमेंट करो।